नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु की आदि शक्ति खींच लेने वाला महाप्रतापी बाली जब हनुमान जी से युद्ध करता है तो उस युद्ध का परिणाम क्या होता है। केसरी नंदन रुद्र के 11वें अवतार कहे जाने वाले राम भक्त हनुमान जी और बाली के युद्ध के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले जय सिया राम। वीडियो को पूरा जरूर देखना, लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, वानर श्रेष्ठ बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता या तो वह हार मान लेता या मारा जाता। युद्ध के सिर्फ दो ही परिणाम होते थे। बाली जिससे भी युद्ध करता उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी और वह व्यक्ति कमजोर होके अपनी हार स्वीकार कर लेता था। आखिर क्या था इसका रहस्य? क्यों समा जाती थी आदि शक्ति बाली के अंदर? क्यों हार मान लेते थे? बड़े से बड़े अजय से अजय शत्रु भी इनके सामने घुटने क्यों टेक देते थे? रामायण के अनुसार बाली उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। उन्होंने कई युद्ध लड़े और वह उनको जीता भी। इस हार का निर्माण ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके वरदान स्वरूप बाली को दिया था। इस हार को पहनकर बाली जिसके भी सामने जाता वो या तो हारा जाता या मारा जाता और कोई उपवंश नहीं था। बाली लगभग अजय था। जब भी कोई योद्धा बाली के सामने युद्ध के मैदान में आता तो उसकी आदि शक्ति बाली के शरीर में समा जाती और सामने वाला योद्धा अपनी हार स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था। ये हार ही बाली की ताकत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज था। बाली ने अपने समय में कई बड़े बड़े धुरंधर योद्धाओं को हराया था। उनमें से एक उस टाइम के राक्षस दुदुम्बी और उनके भाई मायावी, उन दोनों का वध बाली ने किया था। उनकी वीर गाथाओं के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। ये चर्चे रावण के कानों तक भी पहुंचे। रावण ने भी बाली से युद्ध करने की ठान ली। दशानंद कहे जाने वाला, कैलाश को हाथ पे उठा लेने वाला रावण अब बाली से युद्ध करना चाहता था। अंततः रावण और बाली का युद्ध शुरू हुआ। कुछ क्षण बाद ही रावण की आदि शक्तियां बाली के अंदर समा गई और रावण के ऊपर बाली ने अत्यंत जोर का प्रहार किया, जिसके कारण रावण को अपनी हार माननी पड़ी। दोस्तों, जो दशानंद, जो महाप्रतापी रावण प्रभु श्री राम के सामने हार नहीं माना, वो बाली से हार मान लिया था और बाली ने उसी रावण को 6 महीने तक अपने काख के नीचे दबा के रखा था और अंत में रावण ने अपनी हार स्वीकार करके बाली को अपना मित्र बना लिया था। सोचिए दोस्तों, क्या होगा उस युद्ध का परिणाम जब इतना बड़ा योद्धा और महाबली हनुमान जी एक युद्ध में टकराएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। खुद भगवान श्री राम ने भी बाली को सामने से नहीं मारा था, उनकी पीठ पर तीर मारा था। आपने रामायण में जैसे कि देखा ही होगा, वो एक बहुत बड़ा योद्धा था। कल्पना मात्र से ही ये ब्रह्मांड सिहर उठता है। क्या परिणाम रहा होगा उस समय का जब बाली और हनुमान जी का आमना सामना युद्ध भूमि में हुआ होगा। दोस्तों, बाली को इस बात का बहुत घमंड था कि उसे मल्ल युद्ध में या फिर किसी भी अन्य युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। एक समय की बात है, राम भक्त अपनी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के जय सिया राम भजे जा रहे थे। अचानक बाली वहां पे आया और पेड़ों को उखाड़ने और फाड़ने लगा। तो हनुमान जी ने कहा, बाली ऐसा क्यों करते हो? इस बल का किस लिए घमंड करते हो? अरे प्रभु का गुणगान करो, शांति मिलेगी। उस बात पर बाली हनुमान जी को जवाब देते हैं कि शांति और भक्ति की बात तो कायर और निर्बल किया करते हैं। मैं तो महाप्रतापी हूं, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। और तुम किसकी भक्ति की बात करते हो? तुम्हारा भगवान श्री राम खुद मेरा सामना नहीं कर सकता। इस बात से अत्यंत क्रोध
हनुमान जी को आया और वो बोले कि आप भगवान श्री राम को तो छोड़िए, उसके तुच्छ भगत, दोस्तों इतने बड़े, इतने महाबलशाली रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी अपने आप को राम जी का तुच्छ भगत कहते थे। वो कहते हैं कि राम जी को छोड़िए, आप उनके तुच्छ भक्त हनुमान जी से ही युद्ध करके देखिए तो तुम्हें पता चलेगा, आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। इतना होते ही बाली अहंकारवश उनकी युद्ध की ललकार को स्वीकार कर लेता है और अगले दिन सुबह प्रातःकाल का समय युद्ध के लिए निश्चित हो जाता है। रात में ब्रह्मा जी खुद हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं, हनुमान जी आप अपने युद्ध से पीछे हट जाइए। तो हनुमान जी कहते हैं, अगर बात मेरे पीछे हटने की होती मैं हट जाता, लेकिन उन्होंने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान किया है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये युद्ध होकर रहेगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे हनुमान जी, अगर आप युद्ध को करना है चाहते हो तो कीजिए, लेकिन एक मेरी विनती है, उसको मान लीजिए। तब हनुमान जी कहते हैं, बोलिए, मैं आपकी हर बात को मानूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आप अपनी शक्ति का सिर्फ 100वां भाग ही अपने साथ लेके जाइए, बाकी पूर्ण शक्ति मेरे चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो हनुमान जी उन्हें वचन देते हैं और जाने से पहले अपनी 99% शक्ति ब्रह्मा जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। सुबह होती है, सवेरा होता है। दोस्तों अब युद्ध का समय आ गया था। राम भक्त हनुमान जी और बाली आमने सामने थे। दोनों युद्ध भूमि में आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी का आधा बल बाली की ओर समाने लगता है। उसकी देह में अपार बल उसे महसूस होने लगता है। उसकी शिराओं में खून उबलने लगता है। उसको ऐसे लगता है जैसे उसकी शरीर की एक एक शिरा फड़फड़ा रही हो। उसमें असीम ताकत आ जाती है, लेकिन कुछ क्षण के बाद ही बाली का शरीर फटना शुरू हो जाता है। उसका शरीर हनुमान जी की आधी ताकत को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन हनुमान जी तो अपनी सिर्फ 1% भाग ही लेके गए थे, 99% तो उन्होंने पहले ही ब्रह्मा जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। लेकिन वो 1% का भी आधा % अपने शरीर में बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। उसकी शरीर से खून निकलने लगता है। बाली ब्रह्मा जी की ओर देखता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भागो बाली भागो, अगर प्राण बचाने हैं तो दूर भागो, युद्ध को छोड़ के भाग जाओ। और अंत में उनको युद्ध को छोड़ के भागना पड़ता है। बाली बाहर निकलते हैं तो उनके पिता ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं, हे बाली, जिनका सामना आज करने जा रहे थे उनके बल की तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता। इस पृथ्वी पे उनके बल के समान तो कोई है ही नहीं। और अंत में बाली अपनी हार स्वीकार करके